नमस्कार मित्रों, क्या हाल। आज बात करने वाले हैं रिलीजन के ऊपर। वैसे देखा जाए तो रिलीजन दो प्रकार के हैं। एक है रियल वन, जो है लाइक ह्यूमैनिटी, जिसे सही मायनों में हम धर्म कह सकते हैं। और एक है जो है मैन मेड, एक आइडियोलॉजी, एक बिलीफ सिस्टम, जिनको लेकर इतनी सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं और सारी प्रॉब्लम का जो जड़ है कह सकते हैं कि वो ये है। दोनों के बारे में ही बात करेंगे। पहले निपटा देते हैं ये जो मैन मेड जो भी हैं इनको। अगर इनकी ओरिजिन की बात की जाए तो फिर इंसानों ने जब लिखना स्टार्ट किया था उस टाइम के अराउंड रिलीजन स्टार्ट हो गए थे। उस समय लोगों को ज़्यादा पता नहीं था नेचुरल फोर्सेस क्या होती हैं और दुनिया कैसे काम करती है। इन सब के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था, ना तो इन सब के बारे में कोई आइडिया था। इसलिए वो धीरे धीरे एक सुप्रीम पावर पे मानने लगे। उनको लगता था कि ऐसी तो कोई पावर है, ऐसी कोई बॉडी है जो हमें चलाती है। इसलिए वो धीरे धीरे भगवान पे मानने लगे और जिस रूप को वो कल्पना करते हैं उसको भगवान नाम दे दिया गया, ठीक है। और उसके बाद इतने सारे लोग जुड़ते गए और रिलीजन का जन्म हुआ। सिंपल इतनी सी बात है, एक डर के कारण। और उसके बाद लिखी जाती हैं रिलीजियस किताबें, जहाँ पे सुप्रीम पावर को कैसे प्रश्न रखना है और उनका रूप कैसा है, उनका जो वर्णन है किताब में करा जाता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ इंटेलेक्चुअल लोग भी जुड़ते गए। उनको पता चल गया था कि ये जो है पूरा एक बिलीफ सिस्टम है और लोगों को बेवकूफ़ बनाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए वो अपने हिसाब से कुछ वेरिएशंस लाए और अपने हिसाब से इसे कुछ चेंज वेंज करते गए, ताकि लोगों का जो विश्वास है और भी दृढ़ हो जाए और उनको भी फ़ायदा मिलता रहे। एक तरफ जो नॉर्मल लोग हैं वो पूछते गए और दूसरी ओर जो लोग हैं उनको फ़ायदा मिलता गया। अब जो लोग इसे चला रहे हैं उनको पता चल गया था कि इंसान ऐसे ही नहीं रहने वाले। फ्यूचर में लोग चेंज होंगे और यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने लग जाएंगे और एक समय उनको पता चल ही जाएगा कि ऐसा भगवान या फिर सुप्रीम पावर कुछ भी नहीं है, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए देखोगे किसी धर्म ग्रंथ में ये बोलते हैं कि भगवान इनविजिबल हैं, किसी धर्म ग्रंथ में ये बोलते हैं कि भगवान विजिबल हैं और इनविजिबल दोनों हैं। अगर तुम उसे देख नहीं पा रहे हो तो फिर ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारे अंदर वो खोट है, ठीक है। इसलिए साथ साथ ये भी बोला जाता है कि भगवान जो है मन में बसते हैं। तुम चाहे बाहर कितना भी ढूंढ लो, तुम्हारे अंदर वो हैं। क्योंकि बाहर अगर कुछ भी एग्जिस्ट करते हैं तो फिर साइंस की मदद लेकर हम ढूंढ सकते हैं। अगर वो चीज़ तुम्हारे मन के अंदर है तो फिर साइंस के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि तुम उसे ढूंढ पाओ। और ये तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में ऐसे घुल गए हैं और ये लोगों के बिलीफ सिस्टम में ऐसे ही मिक्सड हो गए हैं कि इसे बाहर निकल पाना ये इम्पॉसिबल है। और वो लोग एग्जैक्टली ही चाहते थे कि लोग भूल ना जाए इनके बारे में और उनके मन में डिसबिलीव ना पैदा हो जाए भगवान के खिलाफ। और ये जो परंपरा है वो समय के साथ साथ चलती रहे। बट बैक देन लोग इतने लिटरेट नहीं थे कि उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट आज के टाइम पे लोग इतने चालाक हो गए हैं, इतने बुद्धिमान तो हो चुके हैं कि वो भगवान की जो फिजिकल रूप है इन पे बिलीव नहीं करते। हर कोई, उनको पता है कि हमारे सामने या फिर ढूंढने पर भगवान नहीं मिलेंगे। ये बात पता चल गई है, लोगों को पता चल गया है कि भगवान के जो फिजिकल रूप हैं कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते और भगवान किसी को भी दर्शन नहीं देते। अगर कोई आके कहता कि मेरे को भगवान ने दर्शन दिया है तो फिर वो नहीं बिलीव करेंगे। उनको पता है कि ऐसा कोई रूप एग्जिस्ट नहीं करते। जो भी हैं एक इनविजिबल गॉड हो सकता है और वो हमारे मन में हो सकता है, पर फिजिकल रूप लेके कोई सुप्रीम पावर एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर उनको बेवकूफ़ तुम कैसे बनाओगे? उनको बेवकूफ़ बनाने का तरीका ये है, ये बोलना कि भगवान उनको दर्शन देते हैं जो हायर कॉन्शियसनेस कैरी करते हैं, जो एक अपने आप में सुप्रीम बन गए हैं, शक्तिशाली बन गए हैं, उनको दर्शन देते हैं। और हमारे जैसे आम लोग जो हैं उनको दर्शन नहीं देते। दर्शन पाने के लिए हमें और भी बहुत रास्ता जाना होता है, तभी जाके हमें वो दर्शन मिल पाएंगे। लेकिन ऊपर से हम अगर रिलीजन को फॉलो करते गए तो फिर एक टाइम पे आके हमें सब कुछ मिल भी जाए और उनके शरण में हमें स्थान प्राप्त हो ही जाए। लेकिन आज के टाइम पे लोगों के जो लाइफस्टाइल हैं उस लाइफस्टाइल में ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो फिर जितना फ़ायदा तुम्हें मिल सकते हैं वो है रिचुअल्स से। अगर तुम रिलीजियस पर्सन बने रहते हो तो फिर तुम्हें कुछ फ़ायदा मिलेगा। एकदम 100% नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तुम्हें मिलेगा। उनके लिए तुम काम करते रहो, रिलीजियस चीज़ों तुम करते रहो। इसलिए आज का जो रिलीजन है वो दो चीज़ों में सीमित है। एक है रिचुअल्स और दूसरा है रिलीजियस बुक। बस इतना। जहाँ पे रिलीजियस बुक कैरी करते हैं हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, कल्चर और रिचुअल्स, गुड टॉक, लाइफस्टाइल, इन सब के साइन के तौर पर हम किताब रखते हैं, लेकिन खोल कर कभी नहीं देखते। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करता है कि घर में किताब रखते हैं, धर्म ग्रंथ वो रखते हैं, लेकिन कभी खोल कर नहीं देखते, बस पूजा करते हैं और रख देते हैं, बस इतना। और लोगों को दिखाना कि हम घर में रखते हैं और हम एक रिलीजियस पर्सन हैं,
और दूसरा जो काम है वो है रिचुअल्स को फॉलो करना। अपने धर्म के हिसाब से जो भी रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करते जाना, सिर्फ ये दिखाना कि हम इस धर्म को पालन करते हैं, बस इतना, अपने फ़ायदे के लिए। अब देखो यहाँ पे रिलीजन एंड गॉड दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो भगवान को मानते हैं लेकिन किसी रिलीजन को नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि हाँ एक पावर है जो दुनिया को चलाती हैं और हमें देख रही हैं, सपोज हो सकती है। ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो रिलीजन को फॉलो करते हैं लेकिन गॉड को नहीं मानते। वैसे ये बात अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टेड है, ऐसा हो नहीं सकता। तीसरा जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये है कि वो सारे धर्मों को रिस्पेक्ट करते हैं, सारे गॉड सारे रिलीजन को वो मानते मतलब रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ लोग कहने के लिए धर्म पालन करते हैं लेकिन इतना वो फेथ नहीं रखते। लेकिन प्रॉब्लम करते हैं वो लोग जो लोग ब्लाइंड फॉलोअर हैं, जो पूरी तरह से डिवोटी बन गए हैं और बिल्कुल अंधे हो गए हैं धर्म के नाम पे। वही लोग ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ब्लाइंड फॉलोअर क्या करते हैं कि उनको लगता है कि वो जितने ज़्यादा रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करेंगे, जितने ज़्यादा वो एक्सेसरीज पहन लेंगे, उतना ही फास्टर उन्हें सब कुछ मिल जाएगा और भगवान के साथ वो कनेक्टेड रह पाएंगे। क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी जोड़ ली है भगवान के साथ, धर्म के साथ, कि उनकी आइडेंटिटी बस एक है कि वो किस धर्म से वो बिलोंग करते हैं। इसलिए देखोगे बहुत इंस्टाग्राम पोस्ट या फिर बहुत फेसबुक पोस्ट जहाँ पे धर्म की बात आती है, नीचे लिखते हैं कि प्राउड ऑफ अपने अपने धर्म के नाम। यहाँ पे प्राउड होने वाली क्या बात है? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जिस धर्म का फॉलोअर हूँ वही धर्म दूसरे लोग भी फॉलो कर रहे हैं। वर्ल्ड के किसी दूसरे कोने में लोग इन धर्म के बारे में जानते हैं और इनका जो दायरा है, इनका जो बाउंड्रीज हैं बहुत बड़ी हैं। और ये उनके लिए प्राउड वाली बात है कि बहुत जल्दी एक टाइम ऐसा आएगा, ये जो धर्म है, मेरा जो धर्म है, पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर लेगा और सारे लोग बस एक ही धर्म को फॉलो करने लग जाएंगे। और साथ ही साथ दूसरे तीसरे चौथे जितने भी धर्म हैं वो उनके लिए खतरा बन गए हैं, क्योंकि वो अगर अपने धर्म ज़्यादा प्रचार नहीं करेंगे तो फिर वो धर्म कैप्चर कर लेंगे पहले, और ऐसा होने नहीं दे सकते हम। और ये उनका विश्वास होता है, इसलिए वो ज़्यादा लड़ाई करते हैं धर्म के नाम पे। और जैसा कि मैंने बोला कि रिलीजन जो है दो चीज़ों में सीमित हो गया है, एक है रिचुअल्स और दूसरा है रिलीजियस बुक। ये सीमित कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होता है कि जो ब्लाइंड फॉलोअर हैं वो धर्म को ऐसे देखते हैं जैसे कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है और इनका काम यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को असेंबल करना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मान लो कि पूरी दुनिया में एक ही धर्म है, लड़ चढ़ के एक धर्म पे वो आ गए हैं और पूरी दुनिया एक ही धर्म को फॉलो करती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। लोगों के जो स्वभाव हैं वो भी डिवाइड हो जाएंगे और आपस में लड़ पड़ेंगे। ऐसे करके जो बचेंगे उसको भी एक डिवीज़न मिल जाएंगे और फिर आपस में लड़ेंगे। ऐसा ही वो चलता रहेगा। अब बहुत लोग ऐसे भी हैं जो रिलीजन को चेंज करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। उनको लगता है कि हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है जो उनके धर्म में है, इसलिए वो धर्म चेंज करते हैं एक फ्रीडम पाने के लिए। लेकिन इसमें भी उनके लाइफ में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। उनको लगता है कि बहुत चेंजेस आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी लाइफ पहले जैसी थी आज भी वैसा ही है। कुल मिला के बात यह है कि हम रिलीजन को जितने फ़ायदेमंद समझते हैं उतने वो है नहीं, क्योंकि लोग अपने अपने तरीके से मोल्ड करते हैं, अपने अपने वैरायटी लेके यूज़ करते हैं उसे। जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जो साधारण जो भी लोग हैं, उनके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है। बहुत लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो गॉड है, रिलीजन है, भले ही वो इमेजिनरी क्यों ना है, लेकिन अंतिम समय में यही चीज़ें काम आती हैं और एक सहारा मिलता है। पर देखोगे वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनके लिए कुछ अलग रास्ता भी निकाला जा सकता है, लेकिन किसी छोटे चीज़ पे अगर तुम ज़्यादा बिलीव करने लग जाओगे उतना ही तुम्हारे लिए हानिकारक ही होगा। अगर तुम पहले से लॉजिकल एंड रैशनल एक इंसान हो, लेकिन साथ साथ भगवान, गॉड, रिलीजन को टूल की तरह इस्तेमाल करते हो, तो फिर कह सकते हैं वो सही है, क्योंकि तुम ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हो और ना ही तुम ब्लाइंडली किसी भी चीज़ पे बिलीव कर रहे हो। तुम्हें पता है कि ये चीज़ ये है और इनका क्या वास्तविकता है मुझे पता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ। अगर किसी रिलीजियस पॉइंट पे जाने से मन को शांति मिलती है, मन हल्का हो जाता है, तो फिर बड़ी बात है। लेकिन साथ साथ वो रैशनलिटी और लॉजिकल जो दिमाग है उसे भी नहीं खोना चाहिए और पूरी तरह से ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करना है। जो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बिल्कुल फेथ रखते हैं, उनके लिए बहुत ही नुकसानजनक है ये। लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं लेकिन टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग पूरी तरह से एथिस्ट हैं उनकी कुछ और ही बात है, लेकिन जो टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। और शुरुआत में मैंने जिस चीज़ की बात करी, जो रियल वन जो रिलीजन है, सही मायनों में जिसे हम धर्म कह सकते हैं, जो ह्यूमैनिटी, मानवता जो धर्म है, वो जो धर्म है, साथ साथ उसको भी अडॉप्ट करना चाहिए। और ये जो धर्म है,
इनको मानो या फिर ना मानो ये तुम्हारी बात है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वन है वो है सही मायनों में जो धर्म है, जो रियल वन है, इसे खोना नहीं चाहिए और हर एक जगह में इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तब जाके कह सकते हैं कि हाँ, रिलीजन चीज़ों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस अपना जो काम है उसे सही ढंग से करते रहना चाहिए। तभी जाके एक ह्यूमैनिटी क्रिएट हो पाएगी, सही मायनों में ह्यूमैनिटी डेवलप हो पाएगी।